नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, चलिए। तो चिंता मत कीजिए भाई, ठीक ठाक ही लास्ट टाइम है। आपको ना लग तो ही रहा होगा कि मेरी तैयारी पता नहीं कैसी है, लेकिन तैयारी आपकी कुल मिला के ठीक ही है ना, क्योंकि संतुष्टि होती नहीं है कभी भी तैयारी से। तो तैयारी संतुष्टि जो है तैयारी से कभी भी होती नहीं है। तो लेकिन अगर डर लग रहा है कि हाँ होगा नहीं होगा, है ना, ये वीक में जीडी और रेलवे वाले दोनों की साथ क्लास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना। तो शुरू कर देते हैं। मैं जीडी वाले बच्चों को बता दूं कुछ को कि वो जीडी की किताब के बारे में मैसेज थे कि जी कहाँ से हम ले सकते हैं। तो गागर में सागर है, ये आप एप्लीकेशन से ले सकते हो हमारी से अभी ना। ऐप में जाके परचेज कर सकते हो, कहीं पे हो ना हो, लेकिन ऐप में आपको ये उसी कीमत पे मिलेगी जितनी ये लॉन्च हुई थी ना। क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था सर कि ये पैसे बढ़ गए हैं बाहर, तो इतने की आ रही है इतने की। तो जो अंकित सर ने पहले वादा किया था कि आपको ये किताब उतने की ही मिलेगी, तो वहां ये आपको अभी भी उतने की ही मिलेगी। ठीक है, हालांकि ये देख लीजिएगा कि थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है इसको आने में कभी कभी। तो फिर ये आप मत कहिएगा कि थोड़ी सी लेट हो गई सर, थोड़ा टाइम लग रहा है, पर क्योंकि सब बच्चों का तो शुरू में पेपर होगा नहीं, थोड़े बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका होगा। बाकी लोगों के लिए बहुत काम आ सकती है, बहुत मेहनत करके पूरी टीम ने इसको बनाया है। ठीक है, चलिए अभी शुरू कर देते हैं अपना टॉपिक। ये देखो स्पोर्ट्स के कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जहां से सवाल बन रहे हैं। मैंने जब क्वेश्चन देखे ना तो यहां से सवाल बन रहे हैं, यहां से रेलवे में भी सवाल बनते हैं, यहां से एसएससी में भी सवाल बनते हैं, यानी जो दो बड़े बड़े एग्जाम हैं दोनों एग्जामिनर यहां से चीजें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। क्रिकेट की ट्रॉफी सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण है रणजी ट्रॉफी, और याद रखना है टेस्ट फॉर्मेट में होती है, टेस्ट मैच, टेस्ट फॉर्मेट। जैसे वनडे फॉर्मेट है, एक दिन में खत्म हो जाता है। T20 4 घंटे में खत्म हो जाता है, 4 घंटा में, ध्यान रखना है। और ये क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं, इनमें रणजी ट्रॉफी है, ये टेस्ट फॉर्मेट में चलता है, जैसे टेस्ट मैच 5 दिन चलता है ना, उस तरह के फॉर्मेट में ये चलता है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, सबसे पहले बेटा केवल और केवल ध्यान यहां रखना है, बाद में हम बात करेंगे थोड़ी सी 2 मिनट के लिए। ईरानी कप, इसको ईरानी ट्रॉफी भी कह देते हैं, इसको ईरानी ट्रॉफी भी कहते हैं। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी भी कहते हैं। तो याद रखना है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है एक बार। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट और देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी। और ये सारी की सारी पूछी जाती है ना, ये सारी की सारी पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट की है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। हाँ, कल क्लास नहीं चली थी, कल बेटा मुझे माइग्रेन था बहुत तेज, तो मैं क्लास लेने की हालत में नहीं था, इसलिए नहीं ले पाया। शनिवार को क्लास चलाएंगे, शनिवार को चलाएंगे, है ना। मतलब माइग्रेन जब होता है बहुत बुरी तरह होता है, फिर उसमें हाथ भी नहीं लगाया जाता चीजों को। तो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट। देखो हमें याद हो अगर, क्या सीके नायडू हमारे पहले टेस्ट कप्तान नहीं थे भारत के? पहले टेस्ट कप्तान, जो हमारा अलग अलग कप्तान होते हैं,
जैसे हमने पढ़ा था सी के नायडू पहले टेस्ट कप्तान थे, हमने पढ़ा था अजीत वाडेकर पहले वनडे कप्तान थे, हमने टेस्ट कप्तान पढ़े, वनडे कप्तान पढ़े, हमने एक और भी पढ़े थे, बताओ कौन पढ़े थे? वीरेंद्र सहवाग टी20 के कप्तान थे, विराट कोहली पहले पिंक बॉल टेस्ट के कप्तान थे। तो ये हमने सब पढ़े। तो ये याद रखना है, सीके नायडू जो है, सीके नायडू क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो इनके नाम की ट्रॉफी भी क्रिकेट की होगी, क्रिकेट की ही ट्रॉफी होगी। रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट की है भैया। हमारी लड़कियां तो इस बार बिल्कुल झांसी की रानी बन गई और ले आई वर्ल्ड कप उठा के। रानी झांसी क्रिकेट, तो झांसी की रानी बन गई और वर्ल्ड कप को उठा के ले आई। तो ध्यान रखना है, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट, रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट, ठीक है, और सहारा कप क्रिकेट, और सहारा कप भी क्रिकेट। तो शीश महल ट्रॉफी भी क्रिकेट, रानी झांसी ट्रॉफी भी क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट याद रखना है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी क्रिकेट, सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट, रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट, और सहारा कप भी क्रिकेट से संबंधित है। सहारा कप भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। सहारा कप भी क्रिकेट से ही संबंधित है, तो हमें दिमाग में रखना है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको पता होगा, हमारे एक खिलाड़ी हैं सुनील गावस्कर, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं एलन बॉर्डर। इन दोनों, क्योंकि दोनों महान खिलाड़ी रहे हैं, तो इन दोनों के नाम से एक ट्रॉफी शुरू की गई भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ट्रॉफी शुरू की गई है, ध्यान रखना है, क्रिकेट की ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की है। चार मीनार चैलेंजर कप क्रिकेट, शारजहां कप, शारजहां में बहुत सारे क्रिकेट के मैच हमारे अभी भी होते हैं, ये यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में। और आईपीएल क्रिकेट, आईपीएल का संबंध भी क्रिकेट से है। आप मुझे बताओगे आईपीएल, आईपीएल के बारे में मुझे बताओगे। टेस्ट क्या होती है बेटा? टेस्ट मैच एक मैच खेलने का प्रारूप है जिसमें खेल 5 दिन चलता है ना। जैसे वनडे, वनडे जो है वो 50-50 ओवर का होता है, वो एक दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। शारजहां कप क्रिकेट, आईपीएल क्रिकेट। अब मैंने आपसे पूछा है क्या 2008, बहुत शानदार, कौन बच्चे ने कहा है सबसे? प्रशांत कुमार कह रहे हैं जी 2008। 2007 नहीं, 7 नहीं, 7 जो है, 7 में पहली बार टी20 का वर्ल्ड कप खेला था। हाँ, बहुत शानदार आयुष, पिछले साल आरसीबी जीता है। बिल्कुल इस तरह से चीजों को कनेक्ट करना है, इस तरह से चीजों को क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। 2008 में पहला आईपीएल शुरू हुआ था। क्या वो राजस्थान ने जीता था उस टाइम पे? राजस्थान ने, जैसे पिछले बार का चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु है, रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु, वैसे ही राजस्थान का, ठीक है। तो शारजहां क्रिकेट, आईपीएल क्रिकेट, चार मीनार, चार मीनार क्रिकेट, बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट, बॉर्डर गावस्कर भी क्रिकेट। एशियज कप बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एशियज कप इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। चैंपियंस ट्रॉफी कई खेलों में होती है, जब क्रिकेट ऑप्शन में है तो क्रिकेट आ जाएगा बेटा। रोहिंटन बारिया कप भी क्रिकेट का है। हुकूमत भैया, क्रिकेट की हुकूमत चलती है आजकल, और हम तो क्रिकेट खेलने भैया कूच करेंगे बाहर की तरफ, कूच बिहार। अरे भाई सारे के सारे दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, कूच करो बाहर की तरफ, बिहार की जगह बाहर कर दो,
कूच करो बाहर की तरफ, कूच करो बाहर की तरफ, याद रखना है क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। और हुकूमत राय ट्रॉफी, भैया हुकूमत किसकी चल रही है? क्रिकेट की चल रही है। जल्दी से बताओ देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? जल्दी बताओ मुझे सारे के सारे छोटे भाई बहन, देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? इसमें सब क्रिकेट है, हाँ बेटा क्रिकेट के, इससे अलग नहीं पूछे जाएंगे। एशेज कप, रोहिंटन बारिया, हुकूमत चल रही है भैया। अरे रोहन क्या खेलता है भैया? क्रिकेट खेलता है। रोहन तो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। चलिए, हुकूमत चल रही है क्रिकेट की, कूच करो बाहर भैया, अगर क्रिकेट खेलनी है तो कूच करो, ठीक है। चार मीनार को भी कूदने को तैयार हैं लोग क्रिकेट के लिए। चार मीनार को, बहुत शानदार। क्रिकेट, देवधर का मतलब है क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी का मतलब संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। आगा खां कप, भैया आगा खां, तो भैया हमारी हॉकी की टीम तो बिल्कुल आग रही है, आग, आग बिल्कुल। हमारी हॉकी की टीम आग कैसे? ओलंपिक में आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा मेडल हमारी टीम के हैं। ओलंपिक के सबसे ज्यादा मेडल ही हमारी टीम के मिलेंगे आपको ओलंपिक में। है जी इतनी? हाँ, तो याद रखना भाई, हमारी तो कतई कतई फायर है, आग है। हॉकी टीम तो कतई आग है, आगा खां। चैंपियंस ट्रॉफी यहां भी होती है। वेलिंगटन, बेटा ये तीन जगह है, ये नौकायन में भी है, घुड़दौड़ में भी है, हॉकी में भी है, ठीक है। चलिए, हिम गोल्ड, हिम गोल्ड कप, भैया हिम गोल्ड, हिम गोल्ड याद रखना है हॉकी की है। और जवाहरलाल नेहरू टूर्नामेंट भी किसका है? हॉकी का है। इसमें आगा खां कप बहुत पूछा जाएगा, आगा खां, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आगा खां है। फिर मुरुगप्पा गोल्ड कप दूसरे नंबर पे, सिंधिया गोल्ड कप तीसरे नंबर पे, बीटन कप बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। बीटने, बीटन, बेटन या बीटन, भैया बीटन मतलब बीटन, पीटने के काम भी क्या आती है? पीटने के काम भी क्या है बेटा? पीटने के काम भी। सर एक शायरी मार दीजिए, हिमांशु कुमार कह रहे हैं। हाँ शायरी बीच बीच में थोड़ी सी अब मैंने कम कर रखी है, दोबारा शुरू करता हूँ कल से, है ना, कल से शुरू करता हूँ। आज तो मैं खुद ही एक छुट्टी जो है कल की उस माइग्रेन की वजह से लेके आया हूँ। माइग्रेन का मतलब है बहुत तेज सर दर्द। एक बच्चा पूछ रहा था माइग्रेन का क्या मतलब है, और अच्छी बात है आपको कभी ना पता चले क्या होता है माइग्रेन, बहुत बेहतर चीज है, बहुत परेशान करती है। तो बेटा याद रखना है, अभी तो मैं खुद ही आज थोड़ा सा पूरी तरह से फिट नहीं हूँ, डाउन हूँ, तो अभी तो क्या ही शायरी मारूं, आपको क्या करूं मोटिवेट, है ना, कल करते हैं। बाकी एक चीज जरूर बता देता हूँ, कभी दौड़ने की स्थिति में नहीं हो ना तो धीरे धीरे चलते रहो, पर बढ़ते रहो मंजिल की तरफ। अगर रुक जाओगे ना तो फिर मंजिल जो है दूर चली जाएगी। तो याद रखना है, मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी, सिंधिया गोल्ड कप, बीटन कप पूछा जाता है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें बाहर वाला एक कप है, और ये है सुल्तान अजलान शाह। ये मलेशिया के सुल्तान की याद में होता है भैया, मलेशिया में खेला जाता है ये। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध ये सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाएगा आपसे। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलिए आगे, रंगास्वामी कप, भैया रंगास्वामी हॉकी, ध्यानचंद जी का नाम तो जुड़ेगा ही हॉकी से। लेडी रतन टाटा, लेडी रतन टाटा ध्यान रखना है बेटा हॉकी। महाराज रणजीत सिंह गोल्ड कप बहुत महत्वपूर्ण है हॉकी। और बेगम रसूल ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी भी हॉकी। तो हॉकी की ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रॉफियां एक बार फिर से देख लो। आगा खां कप सबसे महत्वपूर्ण है, हिम गोल्ड कप महत्वपूर्ण की कैटेगरी में ही आती है, ठीक है बेटा। चलिए, है ना, मुर्गप्पा गोल्ड कप हॉकी, सिंधिया गोल्ड कप, भैया मुर्गप्पा भी हॉकी में गोल्ड ले आया, सिंधिया भी ले आया। बीटन बीटने के काम आवे, पीटने के काम आवे बेटा, पीटने के काम आवे, याद रखना है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी हॉकी का है। सुल्तान अजलान शाह कप बहुत महत्वपूर्ण है। रंगास्वामी कप भी हॉकी का है। ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी की है। अरे लेडी रतन टाटा, भैया रतन टाटा जी जो है ना,
वो भी लेडियों के लिए क्या शुरू कर रहे हैं, हॉकी वाला ही शुरू कर रहे हैं टूर्नामेंट, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी, और याद रखना है बेगम रसूल ट्रॉफी। बेगम ने उसूल बनाया हुआ है, बेगम ने उसूल बनाया हुआ है, याद रखना है कि भैया अगर गड़बड़ करी तो हॉकी से पीटेंगी। ध्यान रखना है, बेगम ने असूल बनाया हुआ है, अगर ध्यान से नहीं किया काम, ध्यान से नहीं किया तो भैया रंगा स्वामी हॉकी से पिटाई होगी तेरी। बेगम ने उसूल बनाया हुआ है कि अगर ध्यान से काम नहीं करेगा रंगा तो स्वामी उसकी पिटाई करेंगे। बेगम ने उसूल बनाया हुआ है कि ध्यान से अगर नहीं करेगा रंगा काम तो भैया स्वामी उसकी पिटाई करेंगे। तो रंगा स्वामी हॉकी, ध्यानचंद हॉकी और बेगम रसूल ट्रॉफी। भैया बेगम का उसूल है, हॉकी से पिटवाएगी बेगम तो, ठीक है। चलिए ठीक है। सिंधिया गोल्ड कप हॉकी, मुरगप्पा गोल्ड कप हॉकी और बीटन कप से सवाल बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, रोवर्स कप भी फुटबॉल बेटा, बहुत पूछा जाता है, संतोष भी रोवर्स भी। सुब्रतो मुखर्जी कप पूछा जाता है, बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल, कोपा अमेरिका कप, ये एक इंटरनेशनल ट्रॉफी है, दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच में खेली जाती है, साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, ठीक है। संतोष ट्रॉफी बहुत पूछी जाती है। आशुतोष मुखर्जी कप ट्रॉफी जो है फुटबॉल, बारदोलोई बेटा फुटबॉल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है डूरंड कप, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, ना ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ एशिया। यूरो कप यूरोप की टीमें खेलती हैं, ये भी विदेश का है, जैसे कि कोपा अमेरिका कप भी कहां का है, इंटरनेशनल। और ला लीगा भी किसका है, फुटबॉल का, ला लीगा भी फुटबॉल का। डीसीएम ट्रॉफी पूछी जाती है बेटा खूब, बेगम हजरत महल, भैया बेगम तो महल तक, बेगम तो हजरत के महल तक फुटबॉल, फुट पैरों से ही जावे, पैदल ही जावे, याद रखना है, पैरों से ही जावे खेलती खेलती बेगम तो हजरत के महल तक। कन्फेडरेशन कप, कलिंग कप, इंडियन सुपर लीग, ये 6-7 बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी मैं कह रहा हूं। संतोष ट्रॉफी बहुत महत्वपूर्ण है फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल, बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल, कोपा अमेरिका कप फुटबॉल, आशुतोष मुखर्जी कप फुटबॉल, बोर्दोलोई ट्रॉफी फुटबॉल, बोर्दोलोई फुटबॉल, डूरंड फुटबॉल, डूरंड फुटबॉल, याद रखना है, ठीक है। चार मीनार चैलेंजर कप कहां का बताया था मैंने, चार मीनार चैलेंजर कप कहां का बताया था, भैया चार मीनार को भी कूद के चले जाएं क्रिकेट के चक्कर में, तो चार मीनार को भी कूद के चले जाएं, ठीक है। बेगम रसूल ट्रॉफी किसकी बताई थी मैंने, बेटा हॉकी की बताई थी। रंगा स्वामी कप हॉकी का बताया था मैंने, रंगा स्वामी कप हॉकी का, ठीक है। उसके अलावा मैंने ध्यानचंद ट्रॉफी भी बताई थी, हॉकी की बताई थी। सिंधिया गोल्ड कप हॉकी का बताया, मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी का बताया था, ठीक है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी का बताया था। गोल्ड कप मैक्सिमम हॉकी, एक दो चीज अलग मिलेंगी, उन्हें हम याद कर लेंगे, एक दो चीज अलग हैं उनको हम याद कर लेंगे, और ऐसी ही चीजों को हमें बार 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 रिपीट करना है, ठीक है। चलिए तो फिर से देख लो यहां से, रंगास्वामी कप हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी, महाराजा रणजीत सिंह, इससे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है रंगास्वामी कप का संबंध, रंगास्वामी कप का संबंध ऐसे सबसे बेहतरीन तरीका है इसको याद करने का। जब ये खत्म हो जाएगी इसको मिसमैच करके आपको एक्सरसाइज के लिए दे दूंगा साथ में ही उसी पीडीएफ में, लास्ट की क्लास में सारी पीडीएफ पूरी की पूरी मिल जाएगी आपको, उसमें मिसमैच प्रैक्टिस सब मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, ऐसे रखो, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी, बेटा महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी, और याद रखना है बेगम रसूल, बेगम का उसूल तो याद ही है, हॉकी से पिटाई करवावे। संतोष ट्रॉफी पुरुष फुटबॉल है ये, रोवर्स कप सुब्रतो मुखर्जी, कोपा अमेरिका कप, यूरो कप, ला लीगा, तीनों इंटरनेशनल है, डूरंड कप, बोर्दोलोई, आशुतोष मुखर्जी बहुत पूछा जाता है, उसको बार बार रिवाइज करना है, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना। टेनिस में देखो सबसे महत्वपूर्ण है डेविस कप, सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है, ठीक है।
लेवर कप भी टेनिस का है, 2 टूर्नामेंट होते हैं, एटीपी और WTA फाइनल, ये भी कहां का है? टेनिस का है। इंडियन वेल्स टेनिस का है, पूछा जाता है बेटा ये खूब। हाफ मैन कप पूछा जाता है, हाफ मैन कप, और बिली जीन कम किंग कप भी पूछा जाता है। तो 3-4 ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी का तो 1-2 बार बस रिवीजन कर लेना। डेविस कप रट्टा मारना है, इंडियन वेल्स कप रट्टा मारना है, बिली जीन किंग कप रट्टा मारना है, और हाफ मैन कप पे भी रट्टा मारना है। ये 4 के करीब है। ये 4 के करीब में मिलता है, ठीक है। देखो अब टेनिस के 4 सबसे महत्वपूर्ण दुनिया की प्रतियोगिताएं जो हैं उनको कहते हैं हम ग्रैंड स्लैम। टेनिस की जो 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं, ठीक है, टेनिस की जो 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं उनको हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। इनमें सबसे पुराना विंबलडन है और सबसे नया ऑस्ट्रेलियाई ओपन, और दोनों से सवाल बनते हैं। जो विंबलडन शुरू हुआ था वो 1877 में, ऑस्ट्रेलियाई ओपन शुरू हुआ था 1905 में। इसमें हुआ था 1905 में। ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे पहले सवाल बनता है कौन से कोर्ट पर खेला जाता है। तो अगर हम कोर्ट यानी कि इसका मैदान जो है ये नीचे से घास का है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे यानी लाल बजरी पर, क्ले कोर्ट। तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, जिसे हम लाल बजरी भी कह देते हैं, यानी इसके खेलने के लिए जो जगह यूज होती है वो अलग अलग है। ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी हार्ड कोर्ट। एक एक सवाल तो यहीं से बनता है। एक एक सवाल यही बनता है कि चारों ग्रैंड स्लैम जो हैं उनमें सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन, फिर यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, और फिर ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो सबसे नया भी पूछ लेगा, सबसे नया भी आपसे पूछ लेगा। कलाकार की बेटा अलग क्लास होगी, शास्त्रीय नृत्यों से जुड़े कलाकार की अलग क्लास होगी। उसमें मैंने ट्रिक बना रखी है कुछ, अभी केवल शास्त्रीय नृत्य की क्लास थी, और उस ट्रिक को थोड़ा और रिफाइन कर रहा हूं मैं 1-2 दिन में। वो फिर इसके बाद वही टॉपिक शास्त्रीय नृत्य के कलाकार चलेंगे, पर मैं सोच रहा हूं क्योंकि वो मुश्किल रहता है याद करना, तो उसे थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लास्ट टाइम से और आसान। तो विंबलडन 1877, यूएस ओपन 1881, फ्रेंच ओपन 1891, और ऑस्ट्रेलियाई ओपन याद रखना है 1905। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 1905, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 1905। अब ये होते कैसे कैसे हैं, सवाल ये पूछा जाता है। इनका क्रम, इनका क्रम क्या है? देखो साल में एक होता है ए एफ अफवा, लेकिन अफवाह की जगह इसको लिख देते हैं हम अफवू। अफवाह होती है ना, अफवाह उड़ रही है भैया कुछ, अफवू, अफवू। ए का मतलब साल में सबसे पहले जब शुरू होता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होता है। साल में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होता है, दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पे विंबलडन होता है, विंबलडन, और चौथे नंबर पे जो होता है वो क्या होता है? यूएस ओपन। चौथे नंबर पे होता है यूएस ओपन, चौथे नंबर पे यूएस ओपन होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ठीक है। चलिए, ये जो विंबलडन है ये कहां होता है? ये लंदन में होता है, ये जगह भी पूछ लेता है। यूएस ओपन न्यूयॉर्क में होता है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है ना। फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है बेटा, पेरिस में, क्योंकि फ्रांस में ही है पेरिस। और ये लास्ट वाला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में, मेलबर्न, इसका शहर कौन सा है? मेलबर्न। तो यहां से भी सवाल बनता है कि भाई विंबलडन कहां होता है? लंदन में। यूएस ओपन होता है न्यूयॉर्क में, फ्रेंच ओपन होता है पेरिस में, मेलबर्न होता है कहां पे? मेलबर्न में होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। इनका ये कोर्ट भी याद रखना है,
दो तो हार्ड हैं, बस दो याद रख लेना, विंबलडन का ग्रास है और फ्रेंच का क्ले कोर्ट है। मुझे बताओ ये लाल बजरी क्यों है? क्योंकि लाल सी बजरी वहां बिखरी रहती है, लाल सी बजरी वहां पर बिखरी रहती है, याद रखना है। चलिए, तो लाल सी बजरी बिखरी रहती है। अनिल कुमार जी, मुझे 3-4 दिन का टाइम दीजिए, हम बात करेंगे, हम बात करेंगे, चिंता मत करो, हम इस बारे में आपस में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो विंबलडन लंदन, यूएस ओपन न्यूयॉर्क, फ्रेंच ओपन पेरिस और ये मेलबर्न। लाल बजरी का बादशाह मुझे आपसे पूछना है, लाल बजरी का बादशाह जो है मुझे पूछना है कौन है। तो लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? लाल, ठीक है, बजरी का बादशाह, है ना, लाल बजरी का बादशाह, लाल बजरी का बादशाह, ठीक है। चलिए, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन, ये सारी की सारी दिमाग आपने याद रखनी है। क्लियर है? किससे कहते हैं बताओ? हाँ, बहुत शानदार। लक्ष्मी कह रही है सर ऑस्ट्रेलियन ओपन कार्लोस अल्काराज ने जीता है नोवाक जोकोविच को हरा के। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, नवजोत सिंह ने कहा जी राफेल नडाल को कहते हैं। गीता भी कह रही है सेम, और 3 अमरिंदर पटेल ने भी कहा है, अमरिंदर पटेल ने भी कहा है। हाँ, तो याद रखना है आपको ये इस तरह की 2-3 चीजें आपको ग्रैंड स्लैम की याद करनी है। इनके विनर हम पढ़ने वाले हैं रैपिड फायर में, इन चारों के लेटेस्ट विनर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रैपिड फायर जब स्पोर्ट्स के शुरू होंगे 2-4 दिन में, तो आप देख लेना, वहां पे हम इनके बारे में बात करेंगे। अग्रवाल कप की अगर बात करें, बैडमिंटन का है। देखो भैया, हमारे अग्रवाल साहब क्या खेलते हैं? अग्रवाल साहब है, अग्रवाल साहब हमारे जो हैं दुकान वाले, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो तो बैडमिंटन ही खेल सकते हैं, बस बैडमिंटन ही खेल सकते हैं अग्रवाल साहब तो, ठीक है। चलिए, अपने नारंग जी हैं, वो भी बैडमिंटन ही खेलते हैं। चड्ढा साहब भी, तो 3 है भैया, ये पैसे वाले लोग हैं तीनों, और पैसे वाले लोगों के पास टाइम कम है, तो या तो वो फिर खेलते हैं तो फिर गोल्फ खेलते हैं सीधे, नहीं तो भैया बैडमिंटन खेलते हैं। तो हमारे नारंग भाई, चड्ढा भाई, चड्ढा साहब, नारंग साहब और अग्रवाल साहब, पुरानी फिल्में देख लेना, सब अमीर आदमियों के नाम चड्ढा साहब मिलेंगे, नारंग साहब मिलेंगे। तो भैया ये तो पुरानी फिल्मों से ही चले आ रहे हैं, अमरीश पुरी के टाइम से, अमरीश पुरी के टाइम से चले आ रहे हैं, याद रखना है। तो हमें ध्यान रखना है, अग्रवाल कप बहुत महत्वपूर्ण है, अग्रवाल कप, नारंग कप और चड्ढा कप। इसके अलावा एक है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन कप, महत्वपूर्ण है बेटा। इंडोनेशिया ओपन भी महत्वपूर्ण में आता है, क्योंकि इंडोनेशिया अच्छा देश है जिसमें बैडमिंटन ठीक ठाक खेला जाता है। अग्रवाल कप बैडमिंटन। सुधीरमन कप बेटा बहुत फेमस है, सुधीरमन कप, तो ये भी बैडमिंटन का है। अमृत दीवान साहब, तो दीवान साहब भी भैया बैडमिंटन खेलते हैं। अग्रवाल भी, दीवान भी, नारंग भी, चड्ढा भी, अग्रवाल भी, दीवान भी, नारंग भी, चड्ढा भी। और उबेर कप और थॉमस कप 2 बहुत फेमस हैं, उबेर कप और थॉमस कप बेटा बहुत ही फेमस हैं। और याद रखना है, उबेर कप महिला बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, महिला बैडमिंटन, ठीक है, महिला बैडमिंटन। और थॉमस कप, थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन, थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन, ठीक है, पुरुष बैडमिंटन, ठीक है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे आइए, काबिलियन कप बेटा पूछा गया है पेपर में। सर मेरी छाती 77 सेंटीमीटर है, सर क्या करूं? बेटा हमारे फिजिकल गुरु चैनल से वहां पे संपर्क करो, सर बताते हैं सारी चीजें, क्योंकि चेस्ट
की एक्सरसाइज भी वो बताते हैं काफी, है ना। जिनकी कम है चेस्ट, उसे सही करने का वो फिजिकल गुरु RWA नाम का हमारा चैनल है, वहां आप संपर्क करिए, वो आपको वहां पे प्रैक्टिकली चीजें बताते हैं, है ना। काबिलियन कप, टेबल टेनिस, भैया काबिलियत चाहिए, टेबल पे टेनिस खेलने को तो काबिलियत चाहिए। त्रावणकोर टेबल टेनिस, राजकुमारी तो भैया टेबल पे ही टेनिस खेलेगी, राजकुमारी थोड़ी इधर उधर भागेगी, तो राजकुमारी चैलेंज कप भी टेबल टेनिस का है, रामानुज ट्रॉफी भी, और ये स्वेथलिंग कप, स्वेथलिंग कप भी कहाँ का है, टेबल टेनिस का है, ठीक है। आर्थर वाकर ट्रॉफी बहुत फेमस है बेटा, बिलियर्ड्स की, और फेडरेशन कप एथलेटिक्स का है। फेडरेशन कप किसका है, एथलेटिक्स का है। फिर से देखो, नारंग कप अग्रवाल भैया बैडमिंटन खेलते हैं, दीवान जी भी बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, याद रखना है। नारंग कप बैडमिंटन, नारंग साहब, चड्ढा साहब भी बैडमिंटन, ऑल इंग्लैंड ओपन भी बैडमिंटन का है, इंडोनेशिया ओपन भी बैडमिंटन का है, उबेर कप और बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन, और मैंने एक बताया था आपको, कौन सा, डेविस कप किसका था बताओ, डेविस कप बहुत फेमस बताया था मैंने, डेविस कप बहुत बार एग्जामिनर पूछता है इसको, डेविस कप को, ये भी आपको बताना चाहिए, है ना, ये भी आपको बताना है, ये भी, ये आपको बताना है। चलें आगे। वॉकर कप, देखो गोल्फ खेल है, गोल्फ बहुत बड़ा है, गोल्फ का ग्राउंड, तो उसमें तो वॉक्स ही हो जाए एक तरह से, तो जिसमें कप के संग संग वॉक भी हो जाए वो क्या है, गोल्फ। और भैया असलियत में तो राइडर चाहिए वहां, कोई ना कोई जो तुम्हें बाइक पे बिठा के पूरे में घुमा दे, वॉक तो कर ही रहे हैं, वरना तो इतनी दूर हो गए गोल्फ कि भैया राइडर चाहिए, राइडर, राइडर। बहुत शानदार बेटा, डेविस कप जो बच्चे कह रहे हैं टेनिस, वो बिल्कुल ठीक है, मैंने आज ही करवाया था, और पूरा दिमाग में भर लेना डेविस कप को, सबसे ज्यादा कप ही डेविस पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं मुथैया गोल्ड कप। अब देखो, हमने सारे गोल्ड हॉकी में देखे थे, पर मुथैया मुरलीधरन एक क्रिकेटर हैं। मुथैया मुरलीधरन कौन है, क्रिकेटर, क्या आपको पता है मुथैया मुरलीधरन कौन से देश के एक बहुत महान बॉलर रहे हैं, क्रिकेटर। तो मुथैया मुरलीधरन क्रिकेटर हैं, वो हॉकी नहीं खेलेंगे, गोल्फ सब खेल लेते हैं, क्योंकि बड़े लोगों का खेल है, पैसे ठीक ठाक आ गए तो भैया फिर गोल्फ ही खेलने जाता है सीधा आदमी। तो याद रखना है मुथैया गोल्ड कप, ध्यान रखना है गोल्फ। सोलहेम, और इतनी दूर दूर बॉल जाती है, इतना टाइम लगता है कि दर्शक कहते हैं 16 हम, इतने 16, 16 हम, दर्शक पूछते हैं 16 हम 16 क्या, इतनी देर देर में हो रही है प्रतियोगिता, हम 16 क्या। तो वाकर कप गोल्फ का है, राइडर कप भी गोल्फ का है, मुथैया गोल्ड कप भी गोल्फ का है, सोलहेम कप कहाँ है बेटा, गोल्फ का है, ठीक है। तो देखो वॉकर चाहिए भैया गोल्फ में, तो राइडर चाहिए, नहीं तो राइडर हो जाए तो और बढ़िया है, ठीक है, राइडर होना चाहिए। श्रीलंका, बहुत शानदार, श्रीलंका के हैं, हाँ जी श्रीलंका के हैं मुथैया मुरलीधरन, और पैसे वाले हैं, तो सचिन आपको गोल्फ को खेलते हुए दिख जाएंगे, और सचिन आपको क्या खेलते नहीं दिखेंगे, हॉकी, हॉकी नहीं आती उन्हें, सचिन गोल्फ खेलते दिख जाएंगे, क्योंकि पैसे वाला कोई भी खेल लेता है गोल्फ। तो वॉकर कप भैया वॉक करना पड़ता है खूब गोल्फ में, और असलियत में तो राइडर की जरूरत कौन से खेल में है, तो राइडर की जरूरत भी भैया गोल्फ में है, दूर दूर जाना पड़े। और मुथैया मुरलीधरन भी गोल्ड खेलेंगे, और 16 हम, दर्शक क्या मैं इतने 16 हम, तुम तो इतनी देर लगा रहे हो यार, 16 हम, तो याद रखना है बेटा, ठीक है। चलिए तो 16 गोल्फ। प्रिंस ऑफ वेल्स, भैया प्रिंस क्या खेलेंगे, गोल्फ। और डन हिल भैया, बहुत हिल विल सी भी कहाँ मिलती हैं, हिल, हिल जैसे ऐसे, थोड़ी सी गोल्फ आपने देखा होगा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो एक हिल जैसी दिखाई देती हैं भैया गोल्फ में। और आइजन हावर ट्रॉफी, आइजन हावर ट्रॉफी भी किसकी है, गोल्फ की है, किसकी है बेटा, गोल्फ की है। तो मुथैया गोल्ड कप किसका है बताओ, मुथैया गोल्ड कप, मुथैया गोल्ड कप किसका है मेरे शेरों, मुथैया गोल्ड कप आपको बताना है, ठीक है।
बीटन कप या बेटन कप किसका है बताओ? बीटन कप तो आपको पता ही होना चाहिए कि मुथैया गोल्ड कप जहां गोल्फ का है, वहीं बीटन के काम क्या आती है? बीटन के काम हॉकी आती है। बीटन के काम हॉकी आती है, ठीक है, बीटन के काम हॉकी आती है। और आपको पता है बेगम रसूल ट्रॉफी, बेगम का उसूल है, बेगम रसूल ट्रॉफी का संबंध बता दो फिर से। तो बेगम का रसूल उसूल है बेगम का, बेगम का उसूल है भैया एक, क्या है बेगम का उसूल? कि जी हॉकी से पिटाई होगी रंगा तेरी, अगर स्वामी ध्यान से काम नहीं किया तो हॉकी से पिटाई करेंगे रंगा तेरी स्वामी, रंगा स्वामी तेरी हॉकी से पिटाई करेंगे। तो रंगा स्वामी हॉकी, ध्यानचंद हॉकी, ध्यानचंद हॉकी, रंगा स्वामी हॉकी, और बेगम रसूल ट्रॉफी, और बेगम हजरत महल ट्रॉफी फुटबॉल, बेगम हजरत महल ट्रॉफी फुटबॉल। ऐसे घुमाएंगे ना, जब चीजों को बार 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 घुमाएंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब आपने 3 बार अगर ढंग से पढ़ लिया कि भैया ध्यान से हॉकी, ध्यान से काम करना है, वरना रंगा को स्वामी पीटेंगे, और बेगम का उसूल है भैया वो तो हॉकी से पिटाई करें, और रंगा को भी स्वामी हॉकी से मारेंगे। तो अगर ये बेगम हजरत महल फुटबॉल अगर 2-4 बार रिपीट कर लिया तो चीजें हो जाएंगी याद, है ना। पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, कई बार हम लगे रहते हैं लगे रहते हैं, ये नहीं देखते कि हमें चीजों को पढ़ना कैसे है। जब भी रिवीजन करो 3 स्लाइड पढ़ो, 3 या 4, फिर से करो, हाथ रख रख के पढ़ो उस पे, जो आंसर है हाथ रख रख के, चीजें हो जाएंगी। और ये स्ट्रेटेजी के ही थोड़ी मुश्किल इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें हमें क्या करना है। अब देखो हमें डन हिल, हमें अपने आप समझ में आ गया, हिल हिल जैसी किस में मिलती हैं? तो हिल जैसी चीज मिलती है गोल्फ में, आ गया ना समझ में। अब हम उसे भूलेंगे, और वॉकर की जरूरत है गोल्फ में, वॉकर तो है ही भैया, राइडर की भी जरूरत है गोल्फ में, राइडर कब भी, राइडर की जरूरत भी गोल्फ में, आइजन हावर भी, प्रिंस ऑफ वेल्स भैया, प्रिंस वेल्स, प्रिंस क्या खेलेगा भैया? प्रिंस वेल्स, प्रिंस तो भैया सीधे सीधे गोल्फ ही खेलेगा, पैसे वाला है। और सोलहम, सोलहम, सोलहम इतने जितने तुम खेल रहे हो, सोलहम, इस तरह से आपको पूछना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। खेतान ट्रॉफी भैया, शतरंज खेतों में भी खेल सकते हो, शतरंज तो तुम खेतों में भी खेल सकते हो यार, शतरंज तो। नायडू भैया, नायडू क्या खेलता है? ऐसे याद कर लो, शतरंज खेलता है। लिम्का पीते पीते क्या खेल सकते हो भैया? शतरंज तो लिम्का पीते पीते भी। और केन्स कप, केन्स कप भी क्या है? शतरंज का है। तो शतरंज के 2 तो वैसे ही याद हो गए भैया, खेतों में लिम्का पीते पीते, खेतों में लिम्का पीते पीते, खेतों में लिम्का पीते पीते, ठीक है। खेतों में लिम्का पीते पीते हम क्या खेलते हैं? तो हम शतरंज खेलते हैं, हो जाएंगे धीरे धीरे याद। शिवंथी गोल्ड कप, देखो यहां 1-2 गोल्ड और भी आ रहे हैं। शिवंथी वॉलीबॉल, सेंटेनियल वॉलीबॉल, इंदिरा प्रधान और फेडरेशन कप भी किसके हैं? वॉलीबॉल के। वेल बेकर, वेल भाई बेकार ही कर दे मुक्केबाजी तो, वेल भाई बेकार ही कर दे मुक्केबाजी तो, मुक्केबाजी में तो भैया बेकार ही हो जा बिल्कुल। अस्पी अदजहिया ट्रॉफी, अस्पी अदजहिया ट्रॉफी भी याद रखना है, और जिसमें मुक्केबाजी चैंपियनशिप ही आ गया, उसे तो आप याद कर ही लोगे, ठीक है। चलिए एजरा कप बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के हिसाब से। एजरा, पृथ्वीपाल सिंह, पृथ्वीपाल सिंह। श्नाइडर कप और राधा मोहन कप, श्नाइडर कप भी और राधा मोहन कप भी, ठीक है। राधा मोहन कप भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए राधा मोहन कप भी किसका है? पोलो का है, ठीक है, ध्यान रखना है, पोलो का है। भैया राधा मोहन पृथ्वी को पालते हैं, ए जरा पी लो उनके नाम का प्याला भी। राधा मोहन पृथ्वी को पालते हैं, राधा मोहन पृथ्वी के पालक हैं, तो भैया ए जरा पी लो उनके नाम का प्याला, पी लो उनके नाम का भैया प्याला, पोलो पी लो, पी लो उनके नाम का प्याला, क्या भक्ति का प्याला। अब भैया पी लो थोड़ा उनके नाम का भक्ति का प्याला। तो याद रखना है राधा मोहन कप पोलो, और भैया पृथ्वीपाल सिंह पोलो,
और एजरा कप भी पोलो, एजरा कप भी पोलो, एजरा कप भी, ठीक है। चलिए, रुइया गोल्ड कप ब्रिज, 2-3 ही गोल्ड याद करने, बाकी सब हॉकी के हो जाएंगे। वेलिंगटन ट्रॉफी बहुत पूछी जाती है बेटा इसमें, नौकायन की वेलिंगटन बहुत पूछी जाती है, ठीक है। सिंधिया ब्रिज, होलकर ब्रिज, सिंधिया ब्रिज। अमेरिकन कप नौकायन का बहुत नहीं पूछी जाती, ये वर्धमान ट्रॉफी बहुत पूछी जाती है। टूर डी फ्रांस साइकिल का है, ये भी बहुत पूछा जाता है। भारत केसरी वर्ड से ही आप समझ जाओगे कि कुश्ती का होगा। और वर्धमान शील्ड कुश्ती की है, जबकि वर्धमान ट्रॉफी वेटलिफ्टिंग की है। वर्धमान शील्ड कुश्ती की है और वर्धमान ट्रॉफी किसकी है? भारोत्तोलन की। तो ध्यान रखना है, रुइया गोल्ड कप ब्रिज का है, वेलिंगटन नौकायन का है बेटा, वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग, और टूर डी फ्रांस साइकिलिंग का है। किसका है? टूर डी फ्रांस है साइकिलिंग का। जल्दी से लास्ट के कुछ और देख लो एक बार, फिर से एक बार रिवीजन इनका बनता है, एक बार रिवीजन बनता है। भैया वॉक करनी पड़ेगी गोल्फ में या राइडर रखना पड़ेगा गोल्फ में? मुथैया, मुथैया भैया क्या खेलेगा? वो तो गोल्फ ही तो खेलेंगे मुथैया मुरलीधरन। और दर्शक कहते हैं गोल्फ में, अरे 16 हम, तुम तो आराम से खेल रहे हो यार, दूर दूर जाके आराम से खेल रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है 16 हम। चलिए, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ का है, आइजन हावर गोल्फ का है, डन हिल, भैया हिल्स ही बनी हुई हैं गोल्फ के खेल में। खितान ट्रॉफी शतरंज, नायडू शतरंज, लिम्का शतरंज और केन्स कप भी शतरंज में है। शिवंथी गोल्ड कप वॉलीबॉल, सेंटेनियल कप वॉलीबॉल, शिवंथी गोल्ड कप वॉलीबॉल, सेंटेनियल कप वॉलीबॉल, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी वॉलीबॉल, शिवंथी गोल्ड कप वॉलीबॉल, सेंटेनियल कप वॉलीबॉल, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी वॉलीबॉल, फेडरेशन कप वॉलीबॉल, वेल बेकर ट्रॉफी मुक्केबाजी, अस्पी अदजहिया मुक्केबाजी, वेल बेकर ट्रॉफी मुक्केबाजी, अस्पी अदजहिया ट्रॉफी भी किसकी है? मुक्केबाजी, ठीक है। चलिए, एजरा पोलो, पृथ्वीपाल सिंह पोलो, एजरा पोलो, पृथ्वीपाल सिंह पोलो, राधा मोहन कप पोलो और श्नाइडर कप पोलो। होलकर ब्रिज, सिंधिया ब्रिज, रुइया गोल्ड कप ब्रिज, रुइया गोल्ड कप ब्रिज, मुथैया गोल्ड कप गोल्फ, और बाकी गोल्ड कहां मिल रहे हैं? सारे हॉकी में, ठीक है। वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन बहुत महत्वपूर्ण है, वेलिंगटन। नेहरू ट्रॉफी बेटा, अमेरिका कप नौकायन का होता है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, मुश्किल है बहुत, 1-2 बार कर लो, कभी आ जाए गलती से। वर्धमान ट्रॉफी और वर्धमान शील्ड में अंतर है, शील्ड मिलेगी कुश्ती के लिए बेटा, कुश्ती वाले को शील्ड मिलेगी और वजन उठाने वाले को ट्रॉफी मिलेगी, ऐसे याद रखना है भैया, वजन उठाने वाले को। टूर डी फ्रांस साइकिलिंग और भारत केसरी कुश्ती का है। किसका है? कुश्ती का। एक छोटा सा टॉपिक है, बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी रहते हैं, अकेला खेलेगा तो सिंगल्स, 2 खेलेंगे तो डबल्स, 2 खेलेंगे तो डबल्स। नौकायन बेटा, जो नौका चलाते हैं, नौका, नौका मतलब नाव, है ना, जो नाव चलाते हैं ना, नाव का भी एक दौड़ होती है, तो उससे नौकायन कहते हैं, रोइंग बोल देंगे इसे, ठीक है। चलिए, लॉन टेनिस में भी 1 या 2 होंगे और टेबल टेनिस में भी 1 या 2। तो सिंगल्स होता है, तो हमने जब देखा था ना, जब हमने अच्छी तरह से स्पोर्ट्स को, बड़े बड़े टॉपिक्स को पढ़ा था, तो हमने देखा भी था सिंगल्स के लिए थोड़ी सी माप कम हो जाती थी फील्ड की, जो मेजरमेंट है, और डबल्स के लिए ज्यादा हो जाती थी, ठीक है। जिम्नास्टिक 8, जिम्नास्टिक में 8 है, याद रखना है। बेसबॉल बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भैया तुम्हारी भैंस खो गई क्या? भैंस खो गई क्या? नो 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 नो, हमारी नहीं खोई है, नो 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 नो। तो तुम्हारी भैया भैंस खो गई क्या? भैंस। तो बेसबॉल और खो खो याद रखना है, नो 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 नो, हमारी नहीं खोई। भैंस खो गई क्या? नो 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 नो, हमारी नहीं खोई। पोलो 4, वाटर पोलो 7। सैटरडे क्लास होगी आपकी, पहले ही बता देता हूं, सैटरडे क्लास होगी। कल मेरे ज़्यादा तेज माइग्रेन था तो मैं क्लास ले नहीं पाया, और आप लोगों को सैटरडे क्लास लेनी है, ठीक है। बेसबॉल 9, खो खो 9, पोलो 4, वाटर पोलो 7, पोलो 4, वाटर पोलो 7। हॉकी में 11, नेट कबड्डी, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। नेट बॉल में 7, कबड्डी में 7। भाई नेट बॉल में 7 और कबड्डी में 7, भाई कबड्डी में तो साथ देना पड़ता है एक दूसरे का, तभी जीत पाते हैं। अगर अकेले अकेले खेलोगे, कुश्ती ना है ये, कुश्ती ना है ये, कुश्ती ना है बेटा, याद रखना है।
कबड्डी में तो साथ देना पड़ता है एक दूसरे का, तो 7 और स्नूकर का 1, स्नूकर का 1। रग्बी फुटबॉल 15, फुटबॉल 11, फुटसल, ये फुटसल अलग गेम है, 5। ठीक है, और बास्केटबॉल भी तो 5 है, बास्केटबॉल है ना, तो बास्केटबॉल भी। हाँ या ना में बताना, मैं कह रहा हूं हाँ या ना में, क्या बास्केटबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? हाँ या ना में बताओ। ठीक है, चलिए, तो फुटसल में 5 हैं, बास्केटबॉल में भी, फुटबॉल में 11 हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 हैं, क्रिकेट में बेटा 11 हैं, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में 6 हैं, बहुत पूछा जाता है पेपर में, वॉलीबॉल एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। ठीक है, ठीक है, पोलो में हमने बता दिया था ना, पोलो में 4, ठीक है, वाटर पोलो में 7, ठीक है, और याद रखना है वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, और आइस हॉकी में भी 6 हैं, आइस हॉकी में भी 6 हैं। गलत। हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं वो एक बार अपने घर मम्मी या पापा से कहेंगे कि एक छोटी सी चपत उनके लगा दी जा कमर में, क्योंकि बेसबॉल है अमेरिका का, बास्केटबॉल नहीं है। छोटी सी चपत कि भैया मम्मी इतना पनिशमेंट तो हमारा बनता ही है, एक मेरे मार दो जरा, गलती हो गई है मुझ पे। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है नेट बॉल भी बेटा गेम है, इतना याद रखो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, नेट बॉल भी गेम है। ठीक है, तो नेट बॉल में भी 7, फुटसल में 5 हैं, क्रिकेट में 11 हैं, ये वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, आइस हॉकी में 6, और बीच वॉलीबॉल में 2, बीच वॉलीबॉल कितने हैं? 2 है, बीच वॉलीबॉल में 2 है। ठीक है, बीच वॉलीबॉल में 2 है। कल हम राष्ट्रीय खेल से शुरुआत करेंगे कि देश और उनके राष्ट्रीय खेल क्या हैं। क्या एक बार बताओगे आप मुझे? ये 5 होमवर्क है आपके लिए। बीटन कब बताना है आपको? ईरानी ट्रॉफी बतानी है। बेगम रसूल ट्रॉफी। चार मीनार चैलेंज कप। ये भी आपको बताना है, चार मीनार चैलेंज कप। ठीक है, और राइडर कप। ये पांचों आपको देखने हैं और फिर देखना है कि आप ये सही कर पा रहे हैं या आपने गलत कर दिया है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। हाँ, कैरम बोर्ड में 4। ठीक है, कैरम बोर्ड आप सब जानते ही हो, 4 लोग खेलते हैं, लूडो में भी 4 खेल लेते हैं ना। अभी के लिए इतना ही, कल मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।